मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैं LLM कर रही हूँ कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग और एडवांस लॉ में। और मैंने बेसिक फ्रेंच भी सीखा है। मुझे गाड़ी चलाना भी बहुत पसंद है, तो मैं सीखती ही रहती हूँ। लाइफ में मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ें सीखी है, लेकिन मुझे सीखना पसंद है। और अब जब मैंने एक कुछ ऐसा डिग्री ले लिया है जिससे मैं अपना सिखाना भी शुरू कर सकती हूँ, या हम ऐसा कह सकते हैं कि मैं आपको कुछ आसान भाषा में कानून की भाषाएं समझा भी सकती हूँ, जिससे कि उससे हर इंसान जिसको कानून की भाषा नहीं पता है, उसको धीरे धीरे वो पूरी सोसाइटी में सबको एक कानून की लैंग्वेज पता हो, ताकि कभी कोई मुसीबत में फंसे तो उसको कम से कम पुलिस कोर्ट इनसे घबराहट ना हो, और उनको थोड़ा बेसिक नॉलेज कानून का होना चाहिए। तो उसी के लिए मैंने एक सीरीज शुरू करने का आज फैसला लिया है कि मैं आज से मिनिमम 75 डेज की एक सीरीज शुरू की है, जिसमें मैं अपना रोजाना एक केस स्टडी समझाऊंगी लॉ के फैक्ट्स के साथ में, ताकि वो आसान भाषा में सबको समझ में आए, और कभी काम पड़े तो वो अपनी चीज़ें आधा वकील हम खुद ही बन सकते हैं। तो हमें हमारी लड़ाई बहुत आसान हो जाती है अगर हम किसी मुसीबत में फंसते हैं। और हमें मुसीबत में फंसना भी जरूरी नहीं है, हम कानून की भाषा हर किसी को समझ में आनी चाहिए। देश के कानून हर किसी के लिए है, हर किसी को समझना चाहिए, और समझ में आएगा तो हम कानून तोड़ेंगे भी कम, और अगर टूट भी जाता है किसी कारण से तो हम उसको अच्छे से टैकल कर पाएंगे। तो इसके लिए फिर मैं हर दिन आपको थोड़े हंसी मजाक के साथ थोड़ा इजी भाषा में आपको कानून की लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करूंगी। और इसीलिए शायद मैंने पढ़ाई की है, क्योंकि एक टाइम में मैं खुद ऐसी सिचुएशन में फंसी थी, तो मैं खुद घबरा गई थी कि कानून मतलब वकील के पास कैसे जाएं, किससे बात करें, किससे नॉलेज लें। बड़े वकीलों के पास टाइम नहीं होता है, छोटे वकीलों के पास भी ढूंढना मुश्किल होता है। कोई फ्री में आपको समय देना नहीं चाहता है, क्योंकि इतनी पढ़ाई करके डिग्री करके सब कुछ न कुछ पैसा कमाना चाहते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि किसी के पास पैसे देने को होते नहीं है, कि हम एडवाइस के लिए भी पैसे कहाँ से लाएं। केस लड़ने के पैसे नहीं होते हैं, तो सलाह के पैसे तो कहाँ से ही लाएगा इंसान, जो कॉमन है इंसान के लिए। बहुत मुश्किल हो जाता है कानून की लड़ाई लड़ना, उसके लिए वो बहुत मुसीबत में फंसता है, और वो केस लंबे भी खींचते हैं उससे, और वो समझ भी नहीं पाता है कि उसके साथ हो रहा क्या है, या उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोग उसको बरगलाते हैं, उसको कोर्ट के नाजायज चक्कर काटने पड़ते हैं। तो इसके लिए हम आसान भाषा में कानून सीखेंगे, समझेंगे और आगे स्प्रेड करेंगे। और हर वकील, आजकल वैसे भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल बने हुए हैं जिसमें लॉयर्स आके समझा रहे हैं उसको आसान भाषा में। मैंने भी ये चैनल खोलने का मेरा यही मकसद है कि जो मेरी सराउंडिंग्स है, जो मेरे जानकार हैं, या जिनको मैं जानती हूँ, या जो नॉर्मल लोग हैं, वो भी आसानी से सारी चीज़ें समझे, सीखें। उसकी लीगल सलाह के साथ साथ मैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगेंगी, वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो उससे क्या है, सबकी एक ऐसा माहौल बनेगा कि लेट्स ग्रो टुगेदर। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैं 75 डेज की सीरीज शुरू करना चाह रही हूँ। उसमें हम कानून की बातें भी करेंगे, हम कुछ कहानियाँ भी सुनेंगे, मेरी लाइफ के किस्से भी सुनाऊंगी। मैंने बहुत सारी जो चीज़ें की है अपनी लाइफ में, वो भी शेयर करूँगी। आप भी अपने टॉपिक दे सकते हो जिसके बारे में आप कुछ सीखना चाहते हो या बताना चाहते हो, या कोई आपकी स्टोरी है, कोई स्ट्रगल है आपकी, वो शेयर करना चाहते हो, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं वो शेयर कर सकती हूँ। अगर कोई पढ़ रहा है और अगर उसको किसी, जैसे वकील की लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ होती है राइटिंग और अपने आप को प्रेजेंट करना। दो ही चीज़ इम्पोर्टेंट होती है उसकी लाइफ में, कि एक जो आप पेपर बना रहे हो कॉन्ट्रैक्ट, या उसका जो नोटिफिकेशन जो जाते हैं, नोटिस वगैरह, ये सब कैसे बनाया जाए प्रॉपर, यही एक मेन हिस्सा होता है सबसे बड़ा। उसके बाद वो होता है कि वो फैक्ट्स जो उसमें लिखे हुए हैं वो अच्छे से अदालत में पेश किए जाएं। ये वकीलों के लिए है। बाकी जो सिंपल चीज़ें मैं बताऊंगी
वो रोज़मर्रा के ज़िंदगी में हम उनको अप्लाई करके हम अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं, अपनी लाइफ इजी कर सकते हैं। तो मेरा शेयर करने का मकसद ही यही है कि मैं लॉ के टच में रहूं, और अब जो मैं बिज़नेस कर रही हूँ उसके बारे में भी मैं आपको शेयर करूँगी चीज़ें। मेरा बिज़नेस भी है, तो वैसे मुझे लॉ पढ़ना मेरा पैशन है। बाकी अर्निंग के लिए मेरा दूसरा काम है, वो भी मैं करती हूँ। मैं उसके बारे में भी आपको शेयर करूँगी चीज़ें। मुझे लोगों से बातें करना बहुत पसंद है, मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। मैंने बहुत जगह ट्रैवल भी किया है, तो उसकी भी स्टोरीज मैं शेयर करूँगी आप लोगों से। और कोई अगर मुझे इम्प्रूव करने के लिए कोई सजेशन भी देता है तो मैं उसको सजेशन भी अपनी लाइफ में डालूँगी, और फिर उससे और भी अच्छे वीडियो को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और मेरा यही है कि सीखो, सिखाओ और बढ़ते रहो, ग्रो करो। और आजकल नॉलेज ऐसा हो गया है कि हर 5 साल में पढ़ाई अपग्रेड हो रही है। अगर हम उसको अपग्रेड करेंगे नहीं तो वो एक तरीके खाने की तरह हो गई है कि वो बासी खाना हो जाता है, वो हम खा नहीं सकते, चाहे वो कितना भी महंगा हो, कितना भी अच्छा हो। आज एआई का ज़माना है, आजकल लॉ भी कानून भी ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी उसमें ऐड होती जा रही है। तो हमें अपग्रेड रहना पड़ेगा, हर दिन पढ़ना पड़ेगा, हर दिन सीखना पड़ेगा। इसमें कोई बुराई नहीं है सीखने में। जो सीखता है, समय के साथ पढ़ता है, सीखता है, वही आगे बढ़ता है। और मुझे लगता है कि हर किसी को घर में लेडीज़ होती है, बच्चे होते हैं, घर में डिस्कशन भी ऐसे ही होनी चाहिए जो एक दूसरे का नॉलेज इम्प्रूव करे। जैसे बच्चों को कुछ नया सीखने को मिल रहा है, उसको अपने पेरेंट्स के साथ, घर में भाई बहनों के साथ, सबके साथ डिस्कस करना चाहिए। और पेरेंट्स को भी अपने नॉलेज के हिसाब से अपने बच्चों के साथ चीज़ें शेयर करनी चाहिए। तो उससे क्या होता है कि कुछ चीज़ें हम भी सीखेंगे, कुछ चीज़ें वो भी सिखाएंगे। तो उससे क्या होता है, दोनों का नॉलेज बढ़ेगा। हम बच्चे को ये सिखा सकते हैं कि व्यवहार कैसे किया जाए, हम अच्छे संस्कार कैसे दे सकते हैं। और बच्चे हमें, अगर हमको नहीं आ रहा है टेक्नोलॉजी से, हम वो नहीं, आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल है, उसको यूट्यूब चलाना सीख गया है, लेकिन इतना तेज़ी से बढ़ रही है ये सारी चीज़ें कि हमको सीखना चाहिए और सीखना भी पड़ेगा अगर हमको अपग्रेड रहना है। तो नहीं तो एक पानी भी ठहरा हुआ रहता है तो वो ख़राब होने लगता है। तो हमें बहते हुए पानी के साथ, जैसे पानी बहता रहता है, वो अपनी फ्रेशनेस बनाए रखता है, वैसे ही हमको सीखना पड़ेगा। मुझे सीखना बहुत पसंद है। तो अब मैंने जैसे सीख रही हूँ, तो मैंने भी काफ़ी लोगों को ऐसे बोला है कि वीडियो बनानी चाहिए जिनके अंदर टैलेंट है। मैं देखती हूँ अपने चारों तरफ कि बहुत लोगों में बहुत टैलेंट है, वो अपने अंदर ही दबा के बैठे हैं, घर में ही पढ़े जा रहे हैं या सीखे जा रहे हैं। और उनको जब बोलते हैं कि भाई वीडियो बना सकते हैं, तो वो डरते हैं वीडियो बनाने के। इवन मैं भी डरती थी कि मैं भी बोलना तो बहुत आसान है कि वीडियो बना ले, पर वीडियो फेस करना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए भी मैंने एक ये वीडियो बनाना शुरू किया है कि मैं भी अपनी जो एंजाइटी है, डर है, उसको ओवरकम करूं। मैं बिना कैमरे के ज़्यादा अच्छे से बोल पाती हूँ, ऐसा सब लोग बोलते हैं। और कैमरे के सामने मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कैमरा फेस नहीं करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा वो सेल्फीज और ये सब खिंचवाने का शौक भी नहीं है। तो इसलिए मुझे थोड़ा, मैं अपने डर से भी ओवरकम करना चाहती हूँ कि ये कैमरे का डर है उससे बाहर निकलूँ। और उससे क्या होगा कि जब मैं बना पाऊँगी ना, तो बहुत सारे लोग सीखेंगे मुझसे, बाहर वाले जो बहुत सारी सेल्फियाँ लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं और वो यूजलेस हो जाते हैं, उनके फ़ोनों में ही बंद रह जाते हैं। वो लोग बना सकते हैं। हर किसी को वीडियो बनाना चाहिए आजकल। जब कोई कुछ भी डाल रहा है, तो मेरे हिसाब से अगर किसी के पास नॉलेज है तो उसको तो ज़रूर ही डाल के यूट्यूब पर करना चाहिए। अगर आपको इससे कुछ अर्निंग नहीं होगी तो आपका नाम बढ़ेगा, फेम बढ़ेगा, या नॉलेज भी शेयर करोगे आप किसी को कुछ अपना। हर किसी के अंदर एक पावर होती है, वो शेयर करेगा। तो एक्सचेंज ऑफ पावर क्या करता है कि ताकत देता है। बोलते हैं ना कि एकता में शक्ति है, तो वैसा कुछ काम करेगा। अगर सब अपनी अपनी शक्तियाँ एक दूसरे के साथ या अपना कुछ टैलेंट शेयर करेंगे या नॉलेज शेयर करेंगे, तो जो न्यू जनरेशन है या जो आपके नीचे का है, जिसको वैसा ही कुछ करना है, तो उसको सीखने को मिलेगा। तो जैसे कि आजकल ट्रेंड चल रहा है 75 डेज़ का, तो मैंने भी अपने आप को 75 डेज़ का एक चैलेंज दिया है, जिसमें मैं हर दिन एक वीडियो डालूंगी। मेरे पास जो भी नॉलेज है वो सीक्वेंस में आता है या नहीं आता है, बट जैसा भी है, जो भी है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि लोग अपना नॉलेज शेयर करें। और
इससे मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो लोग सच में वीडियो बना सकते हैं और जो लोग सच में वीडियो बना के अपना कुछ पहचान बना सकते हैं, जो ये बोलते हैं कि अरे चलता नहीं है या वो कॉन्शियस हो रहे हैं कि अनप्रोफेशनली वो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस और फोटो पोस्ट करते हैं, बट प्रोफेशनली उनको बोलते हैं कि अरे तो थोड़ा बूस्टअप करने के लिए, उनका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए मैंने ये वीडियो चालू किया है कि देख अगर मैं बना सकती हूँ ना तो हर कोई बना सकता है, अपना नॉलेज शेयर कर सकता है कि बढ़े ना बढ़े उसका कोई उसको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जब कोई चीज़ हम नहीं भी कर रहे थे तो वो नहीं होता है, तो कर लेंगे और उसके बाद नहीं होगा तो उससे क्या कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। पर ये जरूर होगा कि हम कुछ सीखेंगे भी और हम कुछ सिखाएंगे भी। कैमरा फेस करना भी एक बहुत बड़ी लर्निंग होती है और हम इससे टेक्नोलॉजी के लिए भी कुछ सीखेंगे, और अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको रिपीट कर रहे हैं तो उससे क्या होता है हमारा नॉलेज बढ़ता है। हम हर चीज़ पढ़ते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम लोग अपग्रेड रहते हैं और अपग्रेड रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम डे टू डे लाइफ में उलझ के रह जाते हैं और कुछ सीखते नहीं हैं, और जब कुछ परेशानी आती है तो हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। तो मेरा यही है आज के लिए, ये ऐसे ही कंक्लूड करूँगी कि मैं ये 75 डेज सीरीज बनाने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ देखिए, सपोर्ट कीजिए, सीखिए, मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं तो मैं भी सीखूँगी, कमेंट्स कीजिए। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो कंक्लूड करती हूँ। बाय बाय।